क्वेश्चन देखते हैं। ये एक्सरसाइज 1.2 का बालाजी बुक का क्वेश्चन फर्स्ट है। इफ HCF 99,153 इक्वल टू 9 है, देन फाइंड LCM 99,153। तो ये देखिए, जैसे HCF आपको ये दो नंबर्स दिए हैं ना, ये जो दो इंटीजर दिए हैं, गिवन इंटीजर्स हैं, 2 गिवन इंटीजर्स, वो यहाँ पर भी हैं, दोनों सेम है। तो आपको HCF 9 दिया गया और फाइंड करना है LCM। तो ये आप एक फॉर्मूले के थ्रू कर सकते हैं, और वो फॉर्मूला क्या है, HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन टू इंटीजर्स, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है। अब यहाँ पर देखिए, HCF आपको दिया हुआ है यहाँ पर 9, HCF कितना दिया है, 9 दिया गया है, इनटू LCM बोला गया निकालने के लिए, तो हम LCM को एज इट इज़ लिख लेंगे, और प्रोडक्ट ऑफ गिवन टू इंटीजर्स, ठीक है। तो यही तो है 99,153, दोनों जगह सेम है, यानी कि यही गिवन टू इंटीजर्स है। तो हम इनकी वैल्यू लिखेंगे 99,153, ये देखिए लिखा हुआ 99,153। तो इसे ले लेंगे। अब LCM इज इक्वल्स टू, ये जो यहाँ पर मल्टीप्लाई में 9 है, ये डिवाइड में जाएगा तो 99। अब ये कॉमा नहीं लगेगा यहाँ पर, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीपल। तो यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई का साइन लगेगा, 99 इंटू 153, ठीक है। तो अब इंटू 153, इसके नीचे क्या जाएगा, यहाँ पर जो मल्टीप्लाई में 9 था ना, वो इसके नीचे जाएगा। तो अब इसको अगर काटेंगे तो ये 11 आएगा। तो 11 इंटू 153, जब हम 153 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 501 ऊपर गया, ये 4 और ये 5, ठीक है, 15015। तो LCM कितना आ जाएगा, इसका LCM होगा 1505। अगर आप LCM अलग तरीके से निकालते, जैसे 99,153, तो थोड़ा सा आपको लंबा मेथड पड़ जाता, तो इसलिए आपको ये वाला मेथड नहीं लगाना है। आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, फॉर्मूला ये वाला दिया गया है, तो आपको यही फॉर्मूला यूज़ करके करना है, इससे क्वेश्चन बहुत ईजिली हो जाएंगे, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें बोला गया है द HCF ऑफ 2 नंबर 16, जो HCF है 2 नंबर का वो 16 है, और उनका जो प्रोडक्ट है वो 3072 है। प्रोडक्ट कितना है, 2 नंबर्स का प्रोडक्ट कितना है, 3072, और हमें फाइंड द LCM निकालना है। तो इसका क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला हमें पता है कि फॉर्मूला होता है HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो HCF कितना दिया गया है, HCF दिया गया है 16, इंटू LCM पता नहीं है, तो LCM ऐसे ही लिखा रहने देंगे, इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर 3072 दिया गया है। अब LCM इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, LCM इज इक्वल्स टू 3072, और ये जो 16 है ये अपॉन में आ जाएगा। फिर अब हम इसे कट करेंगे, अगर 4 के टेबल से काटें या फिर चलिए 2 के टेबल से काटते हैं, तो ये कितना 8 बार में जाएगा 2 के टेबल से, और ये जाएगा 1 5, फिर 7 कितनी बार में, 3, और ये इधर कैरी चला जाएगा, तो ये जाएगा 6 बार में, ठीक है। फिर ये 2 के टेबल में 4 बार में जाएगा, और ये 7, फिर 6 और ये 8, फिर उसके बाद 2 के टेबल से ये जाएगा, और ये 3 8 4 आएगा, फिर ये कटेगा तो ये 192 आएगा, ठीक है। तो LCM कितना आ जाएगा, 192 आ जाएगा, जो कि यही आंसर है, ठीक है। LCM कितना आया, 192, यही आंसर है। क्वेश्चन 3 देखते हैं बालाजी बुक का। इसमें बोला गया फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144। तो एक्सपोनेंट निकालना है 2 का, 144 का क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है 144, ठीक है। तो 2 बार में ही देखते हैं, पहले 7 और ये 2, फिर 2 बार में देखेंगे तो ये 3 बार में, और ये 6 बार में, फिर 2 के टेबल में देखेंगे तो ये 1 और 18, 2 के टेबल में देखेंगे 9 बार में। अब ये 3 के टेबल से जाएगा 3 बार में, फिर 3 के टेबल में जाएगा 1 बार में, ठीक है। तो 2 का, इसमें 2 का एक्सपोनेंट पूछा गया, तो 1 2 3 4, यानी कि 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 4। इसका यही आंसर है, ठीक है, यही इसका आंसर है।
क्वेश्चन 3 देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ द प्राइम फैक्टराइजेशन इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 9 बार में हो जाएगा और ये 8 आएगा यहाँ पर। फिर 2 की टेबल से करेंगे तो यहाँ पर 4 और फिर यहाँ पर ये 9 बार में जाएगा। ठीक है, फिर ये अब 2 की टेबल से तो होगा ही, 3 की टेबल से भी नहीं जाएगा, 7 की टेबल से जाएगा क्योंकि 7 का क्या होता है 49 होता है, तो ये चला जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक्सपोनेंट क्या आएगा 2 की पावर 2 इंटू, अब 2 की पावर सिर्फ नहीं बोली गई इसलिए हमें पूरा एक्सपोनेंट लेना पड़ेगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया था, सिर्फ 2 का बोला गया था इसलिए हमने 2 का लिया था। यहाँ पर पूरा लेंगे। ठीक है, 2 की पावर 2 हो गई, 7 की पावर 2 हो गई। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया था, सम बोला गया था, एक्सपोनेंट की पावर का सम बोला गया था। तो 2 और 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, इसका सम ही बोला गया था ना, तो यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द एलसीएम ऑफ 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, एंड 2 की पावर 4 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, तो अब एलसीएम अगर इसका निकालना है तो या तो फिर हमें इसे मल्टीप्लाई कर लेना होगा, तो जो वैल्यू आएगी और यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएंगे जो वैल्यू आएगी, तो उन दोनों का एलसीएम निकाल देंगे। या फिर क्या कर सकते हैं कि हमें पता है कि एलसीएम जो भी हम करते हैं वो पूरा मतलब सारे हम एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई करते हैं। तो वैसे अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4 में आपको सबसे बड़ा कौन दिखेगा, 2 की पावर 4। और उसी तरह से और यहाँ पर देखें तो 3 यहाँ पर है, यहाँ पर 3 नहीं है, लेकिन हम एलसीएम में तो सारी चीज़ें लेते हैं ना, तो 3 ले लेंगे। यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो हम क्या करेंगे 5 यहाँ पर 1 ले लेंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर 7 नहीं है लेकिन यहाँ 7 है, तो हम 7 भी ले लेंगे, सारी चीज़ें ले लेंगे। अब क्या करेंगे, 2 की पावर 4 हमें पता है 16 होता है। ठीक है, इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 16 3 जा कितना होता है 48 इंटू 7 5 जा 35। अब 48 और 35 को मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो 8 5 जा 40 हो जाएगा, 0 4 8 5 4 जा 20 और 20 और 4 24 इंटू 8 3 जा 24 4 2 पर गया, 4 6 जा 12 12 और 4 14 0 12 और 4 16 होगा। ठीक है, 24 4 2 4 से 12 12 13 14। ठीक है, 4 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये 6 और ये 1 1680। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1680। यही इसका आंसर है। ठीक है, एलसीएम यही था। 7 में देखिए क्या बोला गया, एचसीएफ इतना है। हम आपको हिंट दे रहे हैं, आप क्वेश्चन करिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। एचसीएफ कितना है 27 है। एलसीएम कितना दिया गया है, एलसीएम कितना है 162। ठीक है, 162 है। और इफ़ वन ऑफ द नंबर, एक नंबर मान लीजिए कि एक नंबर एक्स दिया गया है 54, आपको फाइंड करना है अदर, यानी कि वाई निकालना है आपको। ठीक है, तो आपको बस कौन सा फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला आपको कौन सा लगाना है, एच सी एफ इंटू एल सी एम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो यहाँ पर एच सी एफ की वैल्यू कितनी है 27 है, एल सी एम कितना है 162 है, इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर x इंटू वाई होगा ना, यहाँ पर क्या होगा x इंटू वाई। तो x की वैल्यू कितनी है 54 है, y की वैल्यू आपको निकालना है। आप y इज इक्वल्स टू कितना कर दिएगा 27 इंटू 162 अपॉन 54। इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 8। ठीक है, क्वेश्चन 8 भी बिल्कुल 7 की तरह है। उसमें आपको एचसीएफ कितना दिया 23, तो आप 27 की जगह पे क्या कर लेंगे 23 कर लेंगे। एलसीएम 1449 दिया है, तो यहाँ पर कितना कर लेंगे 1449 कर लेंगे। और एक नंबर 161 दिया है, तो 161 यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा इंटू 1449 हो जाएगा। ठीक है, फिर एक नंबर आपका क्या था 1661, तो यहाँ पर 1661 लिख लेंगे इंटू वाई। ठीक है, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 23 इंटू 1449 अपॉन 161। ठीक है, इसका सॉल्यूशन भी आप करके आंसर बताइएगा। फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20570।
तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है 20570 का। तो क्या करेंगे, 2 के टेबल से 1028, ठीक है, 8 और ये 5। अब 5 के टेबल से इसे करके देखते हैं। 2 बार में जाएगा ये, 5 बार में जाएगा और ये, लेकिन देखिए ये 2 डिजिट एक साथ जा रही है यहाँ, इसलिए यहाँ पर 0 लगेगा। फिर 5 बार में जाएगा, फिर ये 35 होगा ना, तो 7 बार में जाएगा। फिर अब ये 5 के टेबल से अब जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे हम, 7 के टेबल से करके देखते हैं। 7 के टेबल से नहीं होगा तो 11 के टेबल से ही करना पड़ेगा, ठीक है। 11 के टेबल से करेंगे तो ये 1 बार में 95 बचेगा। 8 बार में हटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 95 में से 88 जाएगा ना, तो कितना बचेगा, 95 में से 7 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ 77 हो जाएगा, तो 7 बार में जाएगा 77। फिर 11 से करेंगे तो ये 1 बार में, फिर 77, ठीक है, 17 आ जाएगा। फिर 17 1 17, ठीक। तो इस तरह से ये चीज़ आ जाएगी। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 की पावर 1 ही रहेगी, इंटू 5 की पावर भी 1 रहेगी, इंटू 11 की पावर कितनी है, 2 है, 11 की पावर 2 है, इंटू 7। यही इसका आंसर है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन यही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इन द फॉलोइंग फिगर। इस फिगर में आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। अब ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, ये क्वेश्चन उतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। अब यहाँ पर देखिए, एक्स 14 जेड 7 वाई 3 5। अब इसका क्या मतलब होगा कि 5 और वाई, यहाँ पर कोई ऐसा नंबर है, यानी कि ऐसा कोई नंबर है यहाँ पर जिसे 5 डिवाइड कर रहा है और 3 आ रहा है। तो क्या आप नहीं बता सकते कि यहाँ पर क्या नंबर होगा? अगर नहीं बता सकते तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए ना। y की वैल्यू कितनी आ गई, 15। तो यहाँ पर जो y की वैल्यू है वो क्या है, 15 है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 15। यहाँ क्या हो गया, 15 हो गया। y की जगह पे क्या हो गया, 15 हो गया। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं 7 और 14 और z, यानी कि 7 और 14 को जब डिवाइड किया गया, ठीक है, यहाँ पर भी तो डिवाइड किया गया था ना इन दोनों को, तो वैसे इन दोनों को डिवाइड किया गया तो ये आया, है ना। जैसे इन दोनों को डिवाइड करा तो यही तो आया, जहाँ पर हमने डिवाइड करा था इन दोनों को तब तो ये आया था। तो यहाँ भी करेंगे डिवाइड तो कितना आ जाएगा, 2। तो इसका मतलब क्या है, z की वैल्यू क्या है, 2 है। z की वैल्यू क्या है, 2, तो 2 आ जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, 2। z की वैल्यू क्या है, 2। z की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 15 है। अब आप क्या ये नहीं समझ सकते हैं कि यहाँ पर जैसे यहाँ पर डिवाइड इन दोनों को किया, यहाँ पर इन दोनों को डिवाइड किया, तो वैसे यहाँ पर आप इन दोनों को डिवाइड करिए तो x अपॉन क्या हो जाएगा, 15, और इक्वल में क्या आएगा, 14। तो x की वैल्यू अगर पता करनी है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 अपॉन 14 मल्टीप्लाई करिए, 5 4 20, 0 2, यहाँ पर 5 1 5, यहाँ पर 1 1 1, तो कितना हो जाएगा, 0 1 ऊपर गया, 2 1 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 1 0, ठीक है। तो ये x की वैल्यू 2 1 0, y की वैल्यू 15 और z की वैल्यू इतनी। तो लिख देते हैं यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 1 2 0, y की वैल्यू 15 और z की वैल्यू कितनी है, 2 है। यही इसका आंसर है, ठीक है। इस क्वेश्चन में प्रूविंग बोली गई है, प्रूव करना इर्रेशनल √2 √3 √5 √6 √7 √8। अगर इन सब में से किसी की भी प्रूविंग आती है तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ से यहाँ तक बस यही करना होगा, सिर्फ आपको यही तरीका लगाना है। यहाँ पर हमने √5 का लिया है, आप √5 की जगह पर 2 3 5 कुछ भी आप ले सकते हैं, ठीक है। अंडर रूट में कोई भी वैल्यू आप ले करके सॉल्व करेंगे, सब हो जाएगा। तो सबसे पहले √5 के बेसिस पे समझ लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आप इन सब का कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कोई भी क्वेश्चन अंडर रूट का करना है, सबसे पहले लिखना है लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी, कि हम एज्यूम कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं क्या, कि बोला गया है। तो वैसे ही आपको यहाँ पर अगर √2 होगा तो यहाँ √2 लिखना होगा, √3 होगा √3, इसी तरह से आपको लिखना होगा। फिर आपको क्या करना होगा, नाउ लेट,
लेट कर लीजिएगा, √2 होगा तो √2, √3 होगा तो 3, ऐसे ही जो भी होगा यहाँ पर लेट करिएगा। यहाँ पर √5 को कर रहे हैं तो यहाँ पर √5 इज इक्वल्स टू a/b है। फिर आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि वेयर a एंड b आर को प्राइम एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे कि हमें पता ही है कि a/b के फॉर्म में रैशनल नंबर होता है, या फिर हम बोल सकते हैं p/q के फॉर्म में रैशनल नंबर होता है, जहाँ पर b जो होता है वो नॉट इक्वल टू 0, या फिर आप बोल सकते हैं q नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो आपको ये लिखना पड़ेगा a b क्या है, a और b क्या है, को प्राइम है। स्क्वायर करेंगे जब बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। अगर यहाँ पर √2 होता इक्वल टू √2 इक्वल टू a/b होता, तो जैसे यहाँ पर आप इसका स्क्वायर करेंगे 5 हो जाएगा, वैसे ये क्या हो जाता 2 हो जाता। वैसे अगर आप √3 का करते 3 हो जाता, √6 का करेंगे 6 हो जाएगा, √7 का करेंगे 7 हो जाएगा, √8 का करेंगे 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर स्क्वायर करने से ये हट गया रूट इसका, तो यहाँ पर ये 5 आ जाएगा। वैसे यहाँ पर अगर मान लीजिए 2 होता तो 2 आ जाता। ठीक है, फिर क्या होगा, अब इसका भी तो क्योंकि दोनों साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर बोला है ना, तो इसका स्क्वायर करेंगे a² / b² हो जाएगा। अब क्या करेंगे, a² की वैल्यू निकाल लिए तो 5b² होगा। ये इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दीजिए। ठीक है, फिर दिस शोज दैट a² इज डिविजिबल बाय 5। अब ये क्या दिखा रहा है, अगर आपको b² की वैल्यू निकालनी है तो a² / 5 होगा, यानी कि a² क्या होगा, डिविजिबल बाय 5। a² क्या डिवाइड होगा, 5 के द्वारा डिविजिबल होगा। अगर यहाँ पर अगर आपने 2 लिया होता तो यहाँ पर 2 आता, तो आप यहाँ क्या लिखते हैं, a² इज डिविजिबल बाय 2। 6 लिया होता तो यहाँ पर क्या आ जाता, 6 आ जाता, a² इज डिविजिबल बाय 6। ठीक है, फिर दूसरे आप स्टेप में क्या लिखेंगे, इट फॉलोज डैट a इज डिविजिबल बाय 5, है ना, a इज डिविजिबल बाय 5। आप इसको दूसरी इक्वेशन मान लीजिए। फिर यहाँ पर हम लेट कर लेंगे a की कोई वैल्यू, यहाँ पर a जो है इसके लिए कोई वैल्यू लेट कर लेंगे। यहाँ पर जैसे a और b दिया है तो इसके अलावा आपको कोई तीसरा नंबर c या कुछ m ऐसे लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने 5m ले लिया, a इक्वल्स टू 5m ले लिया। ठीक है, 5m ले लिया। फिर उसके बाद जैसे यहाँ पर √5 है तो यहाँ पर 5 हो जाएगा ना स्क्वायर करने के बाद, वैसे ही आपको यहाँ पर 5m लेना होगा। अगर √2 होता तो यहाँ 2 आता, आपको 2m लेना पड़ता। √3 होता है यहाँ पर 3 आता है, 3m लेना पड़ता। ठीक है, √6 होता है 6 आता है, यहाँ पर 6m लेना पड़ता। इस तरह से हो जाएगा ये सारे क्वेश्चन। फिर 5m हो गया फॉर सम इंटीजर m। ठीक है, कुछ इंटीजर m के लिए। फिर पुट करेंगे a इक्वल्स टू 5m। कहाँ पुट करेंगे, इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। तो देखिए 5b² तो यही रहेगा, ये यही रहेगा ना। a की जगह पे हम क्या करेंगे, a इक्वल्स टू 5m, a की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे 5m। तो जब a², जब यहाँ पर a की जगह पे हम a की जगह पे जब क्या करेंगे, a की जगह पे हम जब पुट करेंगे, a की जगह पे क्या पुट करेंगे, 5m जो लेट किया है यहाँ पर क्या पुट करेंगे 5m। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25m² होगा, 25m² होगा। तो वही यहाँ पर आया है, a² की जगह पे क्या है 25m²। तो 5 बार में कट जाएगा ना, 5 25 होता है तो 5 बार में कटेगा, तो b² इक्वल्स टू 5m²। ये आएगा कि नहीं आएगा, ये आ जाएगा। अब क्या होगा, तो यहाँ पर भी अगर आपको m² की वैल्यू निकालनी है तो 5 नीचे चला जाएगा b² के, तो डिविजिबल बाय 5 होगा कि नहीं, b² इज डिविजिबल बाय 5। b² क्या होगा, डिविजिबल होगा 5 के द्वारा। तो हैंस हम क्या कह सकते हैं, b इज डिविजिबल बाय 5, कि b भी डिविजिबल होगा। तो जहाँ पर a डिविजिबल है 5 से, b डिविजिबल है 5 से, तो इनको सेकेंड और थर्ड इक्वेशन माननी है। और बाकी जहाँ पर हमने स्क्वायरिंग करी थी, इसको ए बी के इक्वल मानने के बाद हमने क्या करा था, स्क्वायरिंग करी थी, तो वहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। फिर a इज डिविजिबल बाय 5 जहाँ होगा वहाँ पर सेकंड मानेंगे, और b इज डिविजिबल बाय 5, यानी कि जहाँ पर a से डिवाइड होगा उसको सेकंड, जहाँ पर b से डिवाइड होगा उसको थर्ड मानेंगे। फिर हम बोल देंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड वी कैन कंक्लूड दैट 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ a एंड b। कि देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, सेकेंड इक्वेशन में भी a इज डिविजिबल बाय 5 हो रहा है, और यहाँ पर थर्ड इक्वेशन में क्या हो रहा है, b इज डिविजिबल बाय 5, यानी कि 5 डिवाइड कर रहा है, 5 जो है डिवाइड कर रहा है किसको, a और b को डिवाइड कर रहा है। तो इक्वेशन सेकेंड और थर्ड से हमने क्या कंक्लूड करा कि जो 5 है वो कॉमन फैक्टर है बोथ a एंड b दोनों का, a एंड b दोनों का। ठीक है, बट √5 इज एन इरेशनल नंबर, लेकिन √5 इरेशनल नंबर होता है, हैंस √5 इज इरेशनल नंबर, तो इसीलिए √5 इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, आपको इसी तरह इन सारे नंबर्स का करना होगा। प्रूव डैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। जितने भी क्वेश्चन इस तरह से होंगे इरेशनल प्रूव करने वाले, या प्लस में हो या माइनस में हो,
तो वो इसी तरह से सॉल्व होंगे। इसमें क्या बोला गया, इसमें क्या है आंसर इसका, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट 3 + 2√5 इज अ रैशनल नंबर। कि क्या है, अज्यूम करते हैं, कॉन्ट्रेरी अनुमान लगाते हैं कि 3 + 2√5 क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, नाउ अब हम क्या करते हैं, लेट करते हैं 3 + 2√5 इज इक्वल्स टू a/b। ठीक, जहाँ पर a b को प्राइम है और b नॉट इक्वल टू 0, सो इसीलिए 2√5 इज इक्वल्स टू a/b माइनस। अब देखिए यहाँ पर अगर आप इसको यहीं पर लिखा रहने देंगे, a/b यहीं पर लिखा है, यहाँ पर आप इसको +3 को उधर भेजेंगे a/b के पास, तो क्या हो जाएगा -3, तो a/b -3 हो जाएगा, और बाकी ये 2√5 ऐसे लिखा रहेगा। फिर √5 यहीं पर लिखा रहेगा, a/b -3 ऐसे लिखा रहेगा। अब 2 को हम इसके होल अपॉन में भेजेंगे नीचे, तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 भी हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, वही यहाँ पर लिखा है। तो हम क्या बोल सकते हैं, a और b क्या है, इंटीजर है, देयरफॉर इसीलिए अब जो ये टर्म आया है a/2b - 3/2, तो ये जो टर्म आया है इसीलिए ये क्या होगा, रैशनल होगा, क्योंकि ये इंटीजर है, ये रैशनल हो गया। ठीक है, अब ये अगर रैशनल है तो फिर √5 भी क्या होगा, इज अ रैशनल नंबर, बट हमें पता है √5 क्या इररेशनल नंबर होता है। दिस शोज कि हमारा अजम्पशन क्या है, इनकरेक्ट है। सो इसीलिए 3 + 2√5 क्या हो गया, इररेशनल नंबर हो गया। ठीक है, ये प्रूविंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़िएगा।